जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा फिर से राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 की और अनुभव का नया खेल साथियों। अनुभव का नया खेल और सबका चलेगा अनुभव प्रमाण पत्र। सफाई कर्मचारी भर्ती के अनुभव प्रमाण पत्र में बड़ा बदलाव। देखिए साथियों, मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के अनुभव प्रमाण पत्र की यहाँ पर बात करने आया हूँ और सबका अनुभव प्रमाण पत्र चलने वाला है। वो कैसे चलने वाला है? जय हिंद साथियों, मैं लखन सिंह गुजर देव पाठशाला दौसा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर साथियों, मैं अनुभव को लेकर एक राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा की है सफाई कर्मचारी भर्ती में, तो उसको लेकर के मैं यहाँ आया हूँ और उसकी ताज़ा अपडेट मैं यह दूंगा कि सबका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे चलेगा। भाई कल एक घोषणा थी 5 लाख फॉर्म रिजेक्ट की, तो वो मैंने आपको दे दी। अब लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जिनका असली है, यानी कई लोग मुझे मैसेज कमेंट किया था कि सर हमारा जो प्राइवेट संस्था है उसका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए उन सब के लिए मैं यहाँ पर बात लेकर आया हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा साथियों नगर पालिका भर्ती के लिए। सबसे पहले तो देखो, नगर पालिका भर्ती वालों ने जो हमारे डीएलबी विभाग के जो कर्मचारी है, मंत्री जाफर सिंह कारा, उन्होंने ये निकाला था कि आपके जो सरकारी है ना, सॉरी, नगर निकाय या नगर पालिका है ना, उनका सर्टिफिकेट चलेगा। फिर सरकारी संस्था का हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, उनका चलेगा, है ना। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल है ना, और भी कोई फैक्ट्री है, इनका चलेगा, मॉल का चलेगा, इनका चलेगा। ये बात सामने आई थी, क्या आई थी ना सामने। लेकिन अब क्या कर दिया है, उन सब का सर्टिफिकेट चलेगा। पहले ये बात बताई थी, अब क्या कर दिया देखो। पहले तो जो भी सरकारी जो अधिकारी है समक्ष, यानी इनसे समक्ष जो अधिकारी है उनका चलेगा, ठीक है, उनका सर्टिफिकेट चलेगा। उनके बाद में सेकंड नंबर पे मैं बात करूं, नगर पालिका या निकाय का चलेगा, या निकाय का चलेगा। इसके बाद में मैं थर्ड नंबर पे बात करूं, सरकारी कोई भी संस्था हो उसका चलेगा। सरकारी कोई भी संस्था हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, उनका चलेगा, है ना, सरकारी संस्था का चलेगा। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर पे प्राइवेट संस्था का भी चलेगा। चाहे प्राइवेट फैक्ट्री हो, कोई भी हो, उनका यहाँ पर सबका चलने वाला है। लेकिन ये चलेंगे कैसे, देखिए ये चलेंगे कैसे, इनकी हम बात करेंगे। देखिए साथियों, ये कैसे चलेंगे। मान लीजिए साथियों, मैं बात कर रहा हूँ नगर पालिका भर्ती में 24,997 पद है। तो मान लीजिए 25,000 पद है। कितने पद है? 25,000, है ना, 25,000 पद है। अब साथियों 25,000 पद में से यानी 3 गुना ये पास करेंगे। कितने करेंगे? 3 गुना, यानी 75,000 पास करेंगे। 3 गुना 75, 3 गुना पास करेंगे। आप देखिए, इन 75,000 जब ये पास करेंगे तो इन 75,000 में से 3 गुना ये पास करेंगे। देखिए वापस से डिटेल से बताऊं, 25,000 आपके पद है ना, और 3 गुना इनमें से ये पास करेंगे। कितने? 75,000 पास करेंगे 3 गुना। तीन गुना 75,000 ये पास करेंगे। जब साथियों 75,000 ये पास करेंगे ना, 75,000 ये पास करेंगे, तो उनमें से क्या होगा, सबसे पहले जो सर्टिफिकेट चलेगा
वो चलेगा समक्ष अधिकारी का। यानी इन 75,000 में से सबसे पहले तो समक्ष अधिकारी को लेंगे। भाई मान लीजिए समक्ष 75,000 की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए समक्ष अधिकारी के लेंगे सबसे पहले तो, है ना। उसके बाद में साथियों सेकंड नंबर पे लेंगे सेकंड नंबर पे लेंगे नगर पालिका नगर निकाय, नगर पालिका से संबंधित लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये लेंगे साथियों सरकारी स्कूल हो या संस्था हो उसका लेंगे, है ना। फोर्थ नंबर पे ये जो लेंगे साथियों ये लेंगे प्राइवेट फैक्ट्री हो या कोई भी संस्था हो। अब देखिए इन 75,000 में से मैं मान लेता हूँ, देखिए ठीक है, इन 75,000 में से मैं मान लेता हूँ, मैं आपसे बात करूँ 75,000 में से आधा डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। 75,000 में से मैं मान लूँ, देखिए यहाँ पर 5,000 फॉर्म यहाँ मान लेते हैं, 10,000 फॉर्म यहाँ मान लेते हैं, है ना। कितने हो गए? 15,000 हो गए। लेना अपन को 75,000 और 20,000 फॉर्म यहाँ मान लेते हैं, 35,000 हो गए। बाकी जो प्राइवेट है 35 के बाद में 40,000 प्राइवेट वालों का फॉर्म है। अब प्राइवेट वाले के मान लीजिए 17,000 फॉर्म है प्राइवेट वालों के ना, तो उसमें 17,000 फॉर्म होंगे तो होंगे प्राइवेट वालों ने। यानी अब मैं बात करूं प्राइवेट वाले जितने भी हैं प्राइवेट, यानी प्राइवेट जो भी संस्था है उनमें मान लीजिए 17,000 लोगों ने फॉर्म भरा है ना। 17,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन साथियों यहाँ पर तो पोस्ट कितने बनती है? 40,000। तो उन 40,000 लोगों को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। कितने हज़ार लोगों को? 40,000 लोगों को ही यहाँ पर उनकी पर्ची खोजी जाएगी। 40,000 लोगों का लॉटरी सिस्टम से पर्ची निकाली जाएंगी। उन 75,000 की नहीं निकाली जाएगी, 40,000 की निकाली जाएंगी। अब ये सिस्टम कैसे होगा भाई? ये जो सिस्टम बता रहे हैं ये कैसे करेंगे? देखिए जैसे नगर पालिका सर्टिफिकेट वालों की अलग से पेटी वो बना लेंगे डिब्बा, फिर उसमें अलग से डिब्बा बना के उसमें अलग से डाल देंगे। फिर जितने नगर पालिका के लेना है ना उन सबको वहाँ पे जिनकी पर्ची होगी वो ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सरकार ने सिस्टम कर दिया है। तो आपके अगर आई होप द मेरी क्लास अच्छी समझ में आई हो तो क्लास को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों बेहद दुख जब होता है जब आप हमारी क्लास को लाइक नहीं करते और एक प्यारा सा कमेंट नहीं करते। बिल्कुल दोनों चीज़ों में बहुत कमी आ रही है। आप व्यूज़ तो मान लीजिए बहुत अच्छे खासे व्यूज़ दे रहे हो, बहुत अच्छे खासे सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन क्लास को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका फ़र्ज़ बनता है। भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको हर लेटेस्ट अपडेट देने का, तो आपका फ़र्ज़ भी ये बनता है। साथियों मैं हर वक्त हर टाइम आपके साथ खड़ा रहता हूँ, फिर भी आप मुझे सब्सक्राइब में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो लोगों। और दोस्तों मैं आपसे बताऊँगा क्लास को लाइक और प्यारा सा कमेंट किया करो। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ।